नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, दिल्ली चुनाव के बाद हम लगातार आपको बातें बता रहे हैं कि बिहार में भी अब चुनावी माहौल पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। जिस प्रकार बड़े नेताओं की बिहार में एंट्री होने लगी है, हालांकि दिल्ली चुनाव से पहले ही राहुल गांधी बिहार में आकर चुनावी सुगबुगाहट को तेज कर चुके हैं, लेकिन 24 तारीख जब भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बड़े दिग्गजों के शामिल होने की जो बात बताई जा रही है, तो इसी से स्पष्ट है कि बिहार में अब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बताते चले, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को भव्य एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जिसके मद्देनज़र तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए बनाए जाने वाले मंच को 6 अलग अलग लाउंज में विभाजित किया गया है, जहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और अन्य गणमान्य अतिथियों के लिए व्यवस्था होगी। हेलीपैड पर भी इनके लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री की जनसभा हवाई अड्डे के पास आयोजित की जाएगी और इसे भव्य रूप देने की पूरी तैयारी की जा रही है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। प्रशासन इस आयोजन में किसी भी तरह की कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहता है। सभा स्थल की बात करें तो देखिए, सभा स्थल पर स्टेज और ग्रीन रूम के निर्माण में प्लास्टिक और त्रिपाल का उपयोग नहीं किया जाएगा। मंच को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा: प्रधानमंत्री लाउंज, मुख्यमंत्री लाउंज, कैबिनेट मंत्री एवं वीआईपी लाउंज, प्रधानमंत्री कार्यालय लाउंज तथा संसद एवं विधायक लाउंज। इसके अलावा राज्यपाल के लिए भी एक विशेष लाउंज तैयार किया जाएगा। आपको बताते चलें कि जनता के बैठने के लिए 50,000 वर्ग फीट में फैला एक मजबूत जर्मन हैंगर बनाया जाएगा। सभा स्थल पर गर्मी से बचाव के लिए 8.5 टन क्षमता वाले 4 बड़े एयर कंडीशनर लगाए जाएंगे। पूरे कार्यक्रम की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जबकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 550 वर्ग फीट में बैरिकेडिंग की जाएगी। हेलीपैड क्षेत्र में 4 ग्रीन रूम, पैगोडा और 100 कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। देखिए, आपको बताते चलें कि जो लाउंज बनाए गए हैं, उस लाउंज में भी अलग अलग वर्ग फीट के प्लेटफॉर्म, वीआईपी सोफ़ा, एसी, इन तरह की चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम से आप सीधे तौर से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि इस कार्यक्रम में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं और वहाँ पर जो तस्वीर निकल कर सामने आती है, वो बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा बदलने वाली तस्वीर होगी। क्योंकि देखिए, लगातार हम आपको खबरें बता रहे हैं, बाबा ने भी आपको खबर करके बताया है कि भागलपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम होगा और उस दौरान अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर रहते हैं या फिर नहीं पहुंच पाते हैं किसी कारणों से, तो एक मैसेज ज़रूर वहां से बिहार की जनता को जाएगा और बिहार की जनता के साथ साथ केंद्र सरकार में जो सहभागिता है नीतीश कुमार की, उस पर भी फर्क पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या जो फॉर्मूला सीट शेयरिंग का बताया जा रहा है, वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने के बाद फिट बैठ जाएगा, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डायरेक्टली उस फॉर्मूले पर कोई चर्चा करेंगे। अब ये तो कार्यक्रम जब खत्म होगा और जब सीटों का ऐलान होगा, तभी पता चलेगा कि दोनों बड़े नेताओं के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है। लेकिन देखिए, मीसा भारती ने एक बड़ा पैच मीसा भारती ने कुछ दिन पहले एक बड़ी बात बताई थी कि देखिए, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बड़े नेता हैं और इशारों ही इशारों में बात करते हैं। तो क्या उसी इशारों में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा बात कर जाते हैं जिससे 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। देखना तो यही होगा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत सीट शेयरिंग में किस रूप में करवट लेती है। क्योंकि देखिए, सीट शेयरिंग का मामला भी लगातार आप देख रहे हैं कि भले ही उपेंद्र कुशवाहा कुछ ना बोले, मांझी को शांत करा लिया गया है, चिराग पासवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सीट शेयरिंग पर खूब हंगामा मचा हुआ है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, इस पे सबकी नजर रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।